हिंदू धर्म की रिडल भाग 7। कृष्ण के इधर के जीवन चरित्र लेखकों का कहना है कि शिशुपाल ने कृष्ण के जितने दोष गिनाए उनमें उनके गोपी संसर्ग की चर्चा नहीं है। इससे वे यह परिणाम निकालते हैं कि संभवतः जब महाभारत लिखी गई उस समय यह भागवत के गोपी प्रिय कृष्ण नहीं थे। यह पौराणिक कृष्ण बाद में ही गढ़े गए मालूम देते हैं। जो हो, शिशुपाल के भाषण के अंत में भीष्म को लगने लगा कि शिशुपाल और उसकी मित्र मंडली कहीं युधिष्ठिर के यज्ञ को ही न विध्वंस कर दे। इसलिए उसने कहा कि जो मरने के लिए तैयार हो वह भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारे। ऐसा होने पर शिशुपाल ने कृष्ण को ललकारा और उसके खड़े होने पर शिशुपाल ने कृष्ण की बहुत सी करतूतें कह सुनाई। कृष्ण बोले, अपनी चाची और उसकी मां के कहने पर मैंने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसने मेरा जो अपमान किया है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सबके सामने इसका काम तमाम करता हूं। कृष्ण ने अपना चक्र घुमाया और उसका सिर काट डाला। अब महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने क्या कुछ किया उसकी समालोचना की जा सकती है। कृष्ण की कुछ करतूतें इस प्रकार हैं। 1, जब सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने कृष्ण के मित्र सत्यकी को बहुत हैरान परेशान किया तो कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि वह भूरिश्रवा के हाथ काट डाले। इससे सात्यकी के लिए भूरिश्रवा को मार डालना सरल हो गया। 2, जब 7 कौरव योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया था और मार डाला था, अर्जुन ने उनके नेता जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मार डालने की कसम खाई और यदि वह ऐसा न कर सके तो आग में जल मरने का निश्चय किया। जब सूर्यास्त होने को हुआ और तब तक जयद्रथ अभी जीवित ही था, कृष्ण ने एक करिश्मे के तौर पर सूर्य को थोड़ी देर के लिए छिपा दिया। सूर्यास्त हुआ समझ जब जयद्रथ बाहर निकल आया तो कृष्ण ने सूर्य को नंगा कर दिया। अर्जुन जयद्रथ को उसकी असावधानी की अवस्था में मार सका। 3, धार्मिक विधि से द्रोण को कभी भी मार सकने की संभावना से निराश होकर कृष्ण ने पांडवों को परामर्श दिया कि वे जैसे भी बने द्रोण को मरवा डालें। यदि किसी तरह द्रोण के हाथ से उसके शस्त्र छुड़वाए जा सके तो कृष्ण का कहना था कि वह आसानी से मारा जा सकेगा। ऐसा हो सकता था यदि उसे यह सूचना दी जाए कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया था। भीम ने इस सुझाव पर अमल किया। उसने एक हाथी को, जिसका नाम द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के नाम पर अश्वत्थामा ही रखा था, मार डाला और द्रोण को सूचना दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। द्रोण कुछ हतोत्साहित हो गया, लेकिन उसने इस बात पर पूरा विश्वास नहीं किया। इस मौके पर उस पर अनेक आशियों ने जोर डाला कि वह लड़ना छोड़ दे और एक ब्राह्मण को शोभा देने वाले योगाभ्यास को करता हुआ स्वर्ग आरोहण की तैयारी करे। इसने उस योद्धा को और भी अधिक उत्साहहीन बना दिया। तब उसने प्रामाणिक जानकारी के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर की ओर देखा। जब कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर को असत्य बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो कृष्ण ने उसे एक लंबा प्रवचन दिया जिसमें उसने अपने असत्य बोलने के सिद्धांत का इन शानदार शब्दों में समर्थन किया। वशिष्ठ स्मृति में यह इस प्रकार दिया है, शादी विवाह में, प्रेम प्रसंग में, जीवन पर खतरा आ जाने पर, जब आदमी की सारी संपत्ति नष्ट होने जा रही हो और जब किसी ब्राह्मण के स्वार्थ को हानि पहुंचने जा रही हो, ऐसे 5 अवसरों पर झूठ बोलना पाप नहीं है। इससे युधिष्ठिर का सत्य ही बोलने का आग्रह ठंडा पड़ गया। उसने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मर गया है, और धीरे से कहा, न जाने आदमी अश्वत्थामा मरा है या हाथी अश्वत्थामा मरा है। यह अंतिम शब्द द्रोण के कान में नहीं पड़े और वह संपूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गया। भीम से कुछ अत्यंत चुभने वाले शब्द सुनने के अनंतर द्रोण ध्यान लगाकर बैठ गया। तभी धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। 4, जिस समय द्वैपायन जलाशय के तट पर भीम और दुर्योधन की लड़ाई चालू थी और भीम को कोई सफलता नहीं मिल रही थी, कृष्ण ने अर्जुन की मध्यस्थता से उसे याद दिलाया कि उसने अपने विरोधी की जांघ पर प्रहार करने की सौगंध खाई है। तब अपने विरोधी की नाभि के नीचे प्रहार करना धर्म विरुद्ध माना जाता था, लेकिन क्योंकि बिना इस प्रकार की अनीति का सहारा लिए दुर्योधन की हत्या न हो सकती थी, कृष्ण ने भीम को वैसा करने का परामर्श दिया और भीम ने वैसा ही किया। कृष्ण की मृत्यु कृष्ण की नैतिकता पर बहुत प्रकाश डालती है।
कृष्ण द्वारका नरेश बनकर मरे थे। यह द्वारका कैसी नगरी थी और किस प्रकार की मृत्यु कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी? द्वारका नगरी की स्थापना के समय कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा था कि अभागिनों को हजारों की संख्या में उस बस्ती में बसाया जाए। हरिवंश पुराण में लिखा है, हे वीर, बहादुर यादवों की सहायता से दैत्यों के घर जीत चुकने के अनंतर भगवान ने हजारों वारांगनाओं को द्वारका नगरी में बसाया। द्वारका नगरी में आदमियों और विवाहित स्त्रियों तथा वेश्याओं द्वारा नाचे जाने वाले नृत्य और गाए जाने वाले गीतों की भरमार थी। हमें समुद्री सैर का एक वर्णन पढ़ने को मिलता है जिसमें उस प्रकार की स्त्रियां ही मनोरंजन का एक प्रधान साधन थीं। उनके नाचने और गाने से उत्तेजित होकर कृष्ण और बलराम भी अपनी पत्नियों सहित नाचने लगे। दूसरे यादव मुखियों ने, अर्जुन ने और नारद ने भी उनका अनुकरण किया। तब और नई उत्तेजना की तलाश हुई। आदमी और स्त्रियां सभी एक साथ समुद्र में गिर पड़े और कृष्ण के सुझाव पर सभी ने पानी में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा आरंभ की। एक मंडली के नेता कृष्ण थे और दूसरी के बलराम। वेश्याएं अपने संगीत से मौज मेले के मजे को द्विगुणित कर रही थी। इसके बाद खाना पीना और फिर एक विशेष संगीत कार्यक्रम जिसमें नेताओं ने भिन्न भिन्न वाद्यों को बजा सकने की अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार यह देह दिखाई देगा कि ये यादव लोग कैसे मनमौजी लोग थे। उन्होंने आजकल के ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए इस प्रकार के प्रवचनों को कैसी घृणा की दृष्टि से देखा होगा, जो इस प्रकार की पार्टियों और इस प्रकार के नाटकों का समर्थन करते थे। इसी प्रकार के एक उत्सव में, शरीब पीने के उत्सव में, यादव विनाश को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि यादवों के बच्चों ने ऋषियों के साथ कोई बचकाना मजाक किया था और इस प्रकार ऋषियों को क्रोधित कर दिया था। लड़कों ने कृष्ण के बेटों में से संबक नाम के लड़के को औरत का वेश पहनाया और उसकी नाभि के नीचे लोहे का मूसल बांध दिया और तब आर्षियों से पूछा कि यह औरत कैसी संतान को जन्म देगी, लड़के को या लड़की को। क्रुद्ध ऋषियों ने कहा कि यह औरत लोहे के एक मूसल को जन्म देगी जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। इस अभिशाप के निकृष्टतम परिणामों से डरकर लड़कों ने उस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर उसे चूर्ण विचूर्ण कर दिया, लेकिन इसके कण एक प्रकार के सरखंडों के रूप में फिर प्रकट हो गए। इसका अंतिम बचा हुआ टुकड़ा जिसे लड़कों ने समुद्र में फेंक दिया था, मिल गया था। वह एक शिकारी के तीर का अंतिम छोर था। अब यादवों ने इन्हीं एरनों से अपने आप को नष्ट किया। वे बहुत बड़ी संख्या में प्रभास नाम के तीर्थ स्थल पर गए थे। वे वहां शराब पीने लगे। यही शराब उनके विनाश का कारण बनी। कृष्ण और दूसरे नेताओं को जब पीने के दुष्परिणामों का पता लगा तो उन्होंने सूचनाएं देकर इसका पीना निषिद्ध ठहराया। पीने को मृत्यु दंड दिए जाने योग्य अपराध घोषित किया, लेकिन इस निषेध का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। शराब के नशे में मस्त यादव पहले आपस में झगड़े और बाद में लड़ते हुए एक दूसरे को जान से मारने लगे। जब कृष्ण के अपने बच्चे भी मरे तो वह भी लड़ने भिड़ने में शामिल हो गए और अपने बहुत से लोगों को मार डाला। तब वे बलराम की तलाश में गए। उन्होंने बलराम को ध्यानरत पाया और देखा कि उसका आत्मा एक सर्प शेष नाग की शक्ल में उसके देह को त्याग रहा है। कृष्ण को लगा कि अब उनके लिए भी प्रस्थान का समय आ गया है। उसने अपने पिता और अपनी पत्नियों से विदा ली। उन्हें बताया कि उसने अर्जुन को बुला भेजा है जो कि उनकी जिम्मेदारी लेगा। तब वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ, जिसके शाखाओं ने उनके शरीर को ढंक लिया था, और ध्यान में मग्न हो गए। जब वे इस प्रकार ध्यान मग्न में बैठे थे, एक शिकारी ने गलती से हिरण समझकर उन पर एक तीर दाग दिया जिसका सिरा उसी मूसल के मारक सिरे का बना था। जब उसे अपनी गलती मालूम हुई, वह कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। वह चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वर्ग लोक सिधार गया। अर्जुन आया और हस्तिनापुर चला गया। वह अपने साथ बचे खुचे यादवों को भी ले गया। अब उसकी मेधा और उसकी अद्भुत सामर्थ्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। केवल लाठियों से लैस बहुत से अहीर आए। उन्होंने अर्जुन के सगे साथियों पर आक्रमण किया और उसके लोगों में से बहुत सी औरतों को लूट कर ले गए। अर्जुन कुछ थोड़े से अवशिष्ट लोगों के साथ हस्तिनापुर जा पहुंचा। अर्जुन के विदा होने पर समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। अब यादवों के यश, उनके घरेलू झगड़ों और उनके मनमौजी जीवन की कहानी सुनाने के लिए कुछ भी अवशेष नहीं बचा।